द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र, अनुवाद, व्याकरण एवं निबंध। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारत एक प्राचीन देश है। भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है। संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है उत्तम बनाना। संस्कृति का संबंध किसी राष्ट्र की मानसिकता से होता है। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है तथा इसकी संस्कृति श्रेष्ठतम है। जब समूचा विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाश दे रहा था। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। भारत की सभ्यता संसार के अन्य देशों की सभ्यता से अधिक प्राचीन एवं प्राणवान है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि बहुत कम देशों ने विदेशी जातियों के इतने हमलों का सामना किया जितना कि भारतवर्ष में विदेशियों से किया गया। उन्होंने भारत पर राजनीतिक विजय अवश्य प्राप्त कर ली, किंतु वे सांस्कृतिक विजय प्राप्त नहीं कर सके। भारतीय संस्कृति की धारा सदैव अबाध रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है आध्यात्मिकता। हमारा देश आरंभ से ही आध्यात्मिक रहा है। हमने सदैव सांसारिक सुख की बजाय पारलौकिक सुख को महत्वपूर्ण माना है। भारतीयों का आत्मा एवं परमात्मा से गहरा विश्वास है तथा वे ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है। भारतीय संस्कृति में शरीर को नाशवान तथा आत्मा को अमर माना गया है। आत्मा को पहचानो, यह हमारी संस्कृति की मुख्य धारणा रही है। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवाद की ओर उन्मुख है, वहीं भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर आधारित है। धर्म की प्रधानता। अलौकिक सुख को ध्यान में रखते हुए विचार करने पर जीवन को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 भागों में बांटा गया है। इस हेतु 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संस्कृति में धर्म को महत्व देते हुए इसका तात्पर्य कर्तव्य से बताया गया है। मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ लौकिक तथा पारलौकिक सुख को प्राप्त कर सकता है। धर्म व्यक्ति को उचित व न्यायपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाते हुए सभी प्राणियों की आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह हमारी भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण हमारे देश में स्वतंत्र रूप से धार्मिक चिंतन होता रहा है। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव रहा है। ऋग्वेद में इस संबंध में एक मंत्र मिलता है, जहाँ कहा गया है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है जिसे विद्वानों ने अनेक रूपों में प्रकट किया है। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ईश्वर का अस्तित्व आदि संबंधों में सभी धर्मों में समानता रही है तथा सभी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर बल दिया है। समन्वयशीलता भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है। भारतीय संस्कृति में समन्वयशीलता रही है। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही अन्य संस्कृतियों को अपने मिलाने की शक्ति रखती है। राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को तथा राजा मिहिरकुल ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। वस्तुतः भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति बहुत तीव्र है, किंतु उसके पश्चात यह शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। वह इस्लाम को पूरी तरह से अपने में न मिला सकी
तथापि इस्लामी संस्कृति के स्वरूप को उसने अवश्य परिवर्तित कर दिया। ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा अन्य संस्कृतियों के अच्छे विचारों को अपनाया है। भारतीय संस्कृति ने यूनान तथा रोम से ज्योतिष के सिद्धांत ग्रहण कर उन्हें रोमन सिद्धांत नाम दिया। भारतीय संस्कृति की कहानी एकता की प्राचीन परंपराओं को नवीन मानव के पूर्ण सहयोग की उन्नति की कहानी है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इसका तात्पर्य प्राणियों के प्रति सद्भाव एवं प्रेम से है। जियो और जीने दो का शाश्वत दर्शन भारत में भली भांति पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है। इसका मूल कारण संस्कृति में प्राप्त होने वाली गंभीरता और परिपक्वता है। यहाँ के दर्शन का मुख्य प्रेरक तत्व प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति सेवा करने का रहा है। स्थायित्व भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है। आज भी इसमें चिरंतनता विद्यमान है। कोई भी संस्कृति प्राचीन होने से सर्वांगीण नहीं मानी जाती जब तक इसमें देश और काल के तत्व नहीं होते। भारत में कितने ही विदेशी आक्रमण हुए। अनेक विदेशी जातियों ने अपनी क्रूरता और शक्ति के बल पर अपनी स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया, परंतु भारतीय संस्कृति में सदैव स्थायित्व बना रहा। कर्मवाद भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। अच्छे कर्मों से पुण्य तथा बुरे कर्मों से पाप प्राप्त करता है। प्राणी द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। समस्त विश्व को अपना परिवार समझने की भावना मानव को कर्मवादी मूल प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला माना गया है। वह एक जन्म से दूसरा जन्म लेता हुआ कभी सुख भोगता है, कभी दुख, कभी पुरुष बनता है, कभी यहाँ पैदा होता है, कभी वहाँ। कर्म की विचित्र गतियों के कारण समस्त जगत विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। यही कारण है कि कर्मवाद मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति में लगाता है। यह भारतीयों में प्रेम, दया और उच्च आदर्शों के लिए प्रेरणा भी देता है। व्यापक दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। यहाँ पर अति प्राचीन काल से ही उदार एवं व्यापक चिंतन होता रहा है। भारत में स्व की अपेक्षा पर को विशेष महत्व दिया गया है। सारा संसार हमारा परिवार है। इस भावना को आत्मसात कर लेने के कारण संकुचितता को यहाँ स्थान नहीं मिला है। भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार और कर्तव्य निहित था। यहाँ की संस्थाओं में बंधन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक प्राप्त होती है। संस्कारों की महत्ता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन काल से ही संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। संस्कारों द्वारा सामाजिक चेतना तथा व्यक्तिगत प्रयास का समन्वय करके व्यक्तियों तथा समाज के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना की गई है। मूल्यों के प्रति मानव एवं आदर्शों को सही रखने के लिए व्यक्तियों में अनुशासन विकसित करना आवश्यक है। संस्कार व्यक्तियों को अनुशासित तथा विकसित करने के सफल माध्यम है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य का जीवन एक निर्दिष्ट लक्ष्य हेतु है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीयों का सतत प्रयत्न रहा है। त्याग, तपस्या, तपोवन अर्थात 3 तकार यह भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय संस्कृति में 3 तकारों का बहुत अधिक महत्व रहा है। सर्वप्रथम त्याग है। जगत में जिसने त्याग को अपना लिया उसने महानता प्राप्त कर ली। भारतीय संस्कृति दूसरों का मंगल चाहती है, दूसरों के कल्याण में ही अपने मंगल की कामना करती है।
त्याग के लिए तपस्या आवश्यक है। तपस्या ही हमारी समग्र कामनाओं की सिद्धि का मुख्य साधन है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करता है। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कालिदास ने साफ शब्दों में व्यक्त किया है कि तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान है तपोवन। कोलाहल के वातावरण में तपस्या नहीं हो सकती। उसके लिए तो कोलाहल से दूर शांत वातावरण होना चाहिए। तपोवन भारतीय संस्कृति का जन्म स्थान है। यह हमारी संस्कृति तथा परमार्थ के जीवन की सर्वतोभावेन पोषिका है। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य को कर्म के अनुसार फल मिलता है। अच्छा कार्य करने पर उसे मोक्ष प्राप्त होता है, बुरे कार्य करने पर वह पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाता है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म का सिद्धांत सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं। कर्म सिद्धांत के कारण भारतीयों ने संयम, त्याग, इंसानियत, दयालुता आदि पर काफ़ी बल दिया है। इसके कारण वर्तमान जीवन के कष्टों को पिछले जन्म के कर्म का प्रतिफल माना जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा व विश्व बंधुत्व भावना यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। संयुक्त परिवार प्रथा तथा विश्व बंधुत्व की भावना भारतीय संस्कृति के आधार रहे हैं। भारतीयों ने मानवीय प्रेम, त्याग, संयम, सहनशीलता पर बल दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। आश्रम तथा वर्ण दोनों संस्थाएं भारतीय सामाजिक संगठन के सिद्धांत की आधारशिला रहे हैं। समाज का बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से बंटवारा करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 भागों में समाज को विभक्त किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष मानते हुए उसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम में विभाजित किया गया। विविधता में एकता यह भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ धर्म, जातियाँ, भाषाएं, जलवायु आदि की व्यवस्थाएं विद्यमान है, किंतु उसके बावजूद हमारे भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन में एकता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय संस्कृति में भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, भाषागत एकता, शैक्षिक एकता, कला के क्षेत्र में एकता से भारतीयों की एकता के दर्शन होते हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृतियों से पृथक अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए हुए है। भारतीय संस्कृति की समस्त विशेषताओं का अध्ययन कर लेने के उपरांत आप विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप चिंतन मनन करते हुए भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताओं का अन्वेषण करें। धन्यवाद।